वेलकम टू शर्मा यूनिक क्लासेस। आज हम 9th क्लास का चैप्टर 9th पढ़ेंगे और एक्सरसाइज नंबर 9.2 करेंगे, ठीक है ना, जिसका नाम है सर्कल वृत्त। वृत्त में इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय से होगा। इसमें क्या बोला कि 5 सेमी, एक 5 सेमी का वृत्त है और एक 3 सेमी का वृत्त है, ठीक है। तो जो दो वृत्तों बिंदु को प्रतिच्छेद करता है, मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं, तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 4 सेमी। तो उनके केंद्र से और उनके बीच की दूरी कितनी है, 4 सेमी। ये दूसरे वृत्त का केंद्र है और ये पहले वृत्त का केंद्र है, ठीक है। तो इनकी दूरी कितनी दे रखी है, 4 सेमी, यानी आधार दे रखा है आपको, ठीक है। उसके बाद में ये इसकी त्रिज्या हो गई बड़े वाले वृत्त की, और ये इसके अपने पास में ये अपन इसका जो जीवा है, ये जीवा हो गई ना, एक तरह से जीवा हो गई, कोण हो गई। तो अपन को इतना निकालना है, इतना। तो ये मैंने 3 लिख दिया है क्योंकि ये तो निकालने के बाद लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की जगह क्या लगा है, 5 स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, लंब स्क्वायर के लंब स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16। लंब स्क्वायर बराबर 25 इधर लाएंगे तो 16 माइनस के हो जाएंगे, 9 आ जाएंगे। तो √9 किसका वर्गमूल है, यानी किसका स्क्वायर रूट है, 3 का। तो ये आपके पास 3 सेमी आ गई, और ये पूरी पूछें तो 6 सेमी हो गई। तो 3 और 3 6 सेमी। तो उसने कहा ये जीवा, ये एक तरह से जीवा है, तो उसके जीवा की लंबाई बताओ। 3 और 3 कितनी होगी, 6 सेमी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया आपके पास में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो आप। उसने क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं, देखो पहले बता दिया ये समान जीवा है, पहले बोल दिया इसके अंदर 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। खंड के बराबर, पता है आपको क्या पूछ रहा है, आपको इतना सा पूछ रहा है कि ये इसके, ये जो खंड है ना, ये इसके बराबर है, बस ये पूछ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो आपको दिया क्या है, ये जीवा बराबर दिए हैं, ये बराबर ये, और ये खंड बराबर करने हैं, बस इतना सा काम करना है आपको। तो उत्पत्ति में क्या करना है आपको, एक बार ये वाला ट्रायंगल लेना है और एक बार ये वाला ट्रायंगल लेना है, एक बार ये वाला एक बार ये वाला। आप कैसे भी लिख सकते हो, OM लिख सकते हो, MOE लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। EMO लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, ठीक है। मैंने ले लिया। इसमें आपको क्या दिख रखा है, ये तो आपकी उभयनिष्ठ हो गई, कॉमन हो गई, ठीक है आपके पास में। ये आपके 90 डिग्री के हो गए, 90 डिग्री हो गई, ठीक। अब OM और ON, ये जो OM है और ON है ना, ये केंद्र से जीवा पर आपके पास में लंब है, जीवा के ऊपर लंब है। केंद्र से जीवा पर त्रिज्या समान होती है। जब ये जीवा पर जब डालते हैं तो ये त्रिज्या समान होती है। तो ON और OM ये आपको दिया है, ये भी आपको दिया है, ठीक है। और ये अपने पास में, तो आपके ये आपने ट्रायंगल हो गए कौन से नियम से, RHS नियम। अब ये RHS नियम कैसे लग गया, देखो इसके अंदर एक तो कॉमन ये बात हो गई, एक ये वाली हो गई, ठीक है, एक ये आपके पास में 90 डिग्री हो गए। तो आपके कौन सा नियम लगेगा, RHS से नियम लगेगा, क्योंकि ऐसे वगैरह तो लग नहीं सकते। उसके लिए तो साइड चाहिए या कुछ ऐसा चाहिए, आपके पास में 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास जो बचा, ये से आपने RHS नियम से कर दिया, तो ME और NE यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड CPCT से हो गई, ये लो कंप्लीट हो गया, ठीक है, CPCT से हो गई। तो आपके पास में AB में से आप इस डायग्राम में देखो, AB में से आप क्या घटा लो, क्या सब्ट्रैक्ट कर लो, AE सब्ट्रैक्ट कर लो, और इसके अंदर CD में से CE सब्ट्रैक्ट कर लो, CE। तो इसका पार्ट ये बच जाएगा और इसका पार्ट ये बच जाएगा। तो B = D। क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, ठीक। अब अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी आपको वैसे ही डायग्राम उसी का काम आ जाएगा, सेकंड वाले का ही, ठीक है। लेकिन उसने बोला है कि कोण बराबर होते हैं, मतलब आपको ये बोला कि इसके अंदर ये पूछा है, ये वाला 1 और 2 बराबर होते हैं, तो सिद्ध ये करना है, और वो कि वही काम करना है सारा, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड में किया ना, वो का वही काम करना है आपको, कि आपको ये उभयनिष्ठ, ये कॉमन है, ये 90 डिग्री है और ये इसकी त्रिज्या है, ठीक है। सेम टू सेम कर लेना और CPCT से बता देना 1 और 2 इक्वल है, ठीक है। बस थर्ड क्वेश्चन इतना ही था आपके पास में, CPCT से 1 और 2 बताने थे, बहुत ईजी क्वेश्चन था,
ठीक, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। आपको 2 सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब एक ही केंद्र होता है जिसका, एक वृत्त दूसरे वृत्त पर आपके है। तो रचना से आपने ओ को एल तक मिलाया, ओ से एल तक मिलाया। जब भी अपन ये कोई अपन रेडियस खींचते या त्रिज्या खींचते ना, तो ये जो जीवा होती है ये बराबर भागों में होती है, ठीक है ना, ये याद रखना, ये बराबर भागों में, यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये पूरी बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी, यानी ए बी बराबर सी डी, ये सिद्ध करना है अपन को। तो आप सीधे ले लो ए एल और इधर से एल डी, ये उपपत्ति में है ही, बराबर होती है। तो ए एल में से ये बी एल घटा दो और इधर से ये सी एल घटा दो। तो ये बी एल घटा दी तो ए एल में से बी एल घटा दी तो ए बी बच गई, एल डी में से ये घटा दिया तो सी डी बच गई। भाई इस पूरी में से ए एल में से आपको बी एल घटा दिया तो ए बी बचा ना, ऐसे इस साइड बच गई। बस ये सिद्ध करना था आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब आप 5 देखो, 5 के अंदर क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, इसको बहुत समझने की ज़रूरत है आपको। ये वैसे इजी भी है, थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन आप थोड़ा कैलकुलेशन को ध्यान से देखिए। इसने क्या पूछा है कि 3 लड़कियां हैं, रेशमा सलमा, देखो मैंने आर लिख लिया, ये रेशमा है, ये सलमा है और ये मनदीप है, ठीक है। अब इनकी दूरियां तो बताई, एक सर्कल पर खेल रहे, खड़े हैं और खेल रहे हैं, इससे इसकी दूरी 6 सेमी, इससे इसकी दूरी 6 सेमी, ठीक है। लेकिन उसने बोला कि आपके पास में, और ये इसकी जो दूरी है, त्रिज्या की दूरी है, ये त्रिज्या है, तो ये इसकी दूरी 5 सेमी बताइए। तो ये आपको ज्ञात करनी ए एम, और आधार ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है? ए एम। ना हमारे पास ये वाली चीज़ें हैं, तो आप क्या करो, एक को मान लो एक्स, और ये वृत्त की त्रिज्या है, ये देखो ये वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है, तो ये 5 है, तो ये एक्स मान ली, तो ऊपर वाली कितनी बन गई? 5 माइनस एक्स। ये क्वेश्चन हो गया इतना। तो आप इसे लिख लो, कर्ण ए बी एम, ए बी एम, यानी इस ट्रायंगल में देखो आप, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की जगह 6 है, लंब की जगह 5 माइनस एक्स है, और आपके पास आधार की जगह आधार, आधार ही तो निकालना है। ये 6 स्क्वायर लगा लिया, ये इस पूरे को इस साइड लिया मैं, माइनस का हो गया, फिर आधार स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 रख दो। ऐसे ही इसमें देखो ए ओ एम, ए ओ एम नीचे वाले त्रिभुज में, नीचे वाले त्रिभुज में ये कर्ण हो गया, ठीक है, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो मैंने लिख लिया, कर्ण की जगह 5 लिख दिया, इसकी जगह एक्स स्क्वायर लिख दिया, इसकी जगह आधार। तो मुझे इसमें भी इसी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको उस साइड ले जाऊंगी, तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, ये आधार दो। अब दोनों ही क्वेश्चन में देखना, इसका भी आधार बराबर निकाल रहे हैं, इसका भी आधार बराबर निकाल रहे हैं, तो इनके आंसर क्या कर दिए मैंने, दोनों इक्वल में रख दिए। समीकरण 1 और 2 को मैंने इक्वल बना दिया, आंसर लिख दिए, ठीक है। दोनों के आधार ही निकालने अपन को। तो देखो ये 6 का स्क्वायर 36, इसको ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर से खुलेगा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है। तो a की जगह 5 है, और ये 2ab यानी 2 5 दूनी 10x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये 5, ये पता है a स्क्वायर बी स्क्वायर से खुल जाएगा, चाहे आप इसे ऐसे कर लो अभी तो एक बार, तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसे खोल दो, 5 का वर्ग 25 और ये एक्स स्क्वायर, ठीक। और अब इसको ऐसे लिखा, इसे खोला तो ये माइनस का 25 हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गए, ठीक। अब आप क्या कर सकते हो, इसे में से ये घटा दिया, 11 बच गए, ये 10x हो गया, ये 25 हो गया। और अब ये 10x बराबर 25 में से 11 घटाएंगे तो उधर जाएगा, तो 25 में 11 घटे 14 बचेंगे। 10 का भाग दोगे तो 1.4 आ गया। कितना आ गया? x की वैल्यू 1.4। तो ये जो आपके डायग्राम था अपने पास में, ऐसे ये डायग्राम था, तो ठीक है ना। तो अपने पास में ऐसे डायग्राम था, ये था ना, तो यहाँ पे O था, ये 5 लिख रखा था। तो आपके पास में किसकी वैल्यू आई? इसकी वैल्यू आई 1.4, लेकिन इसकी वैल्यू और है। अब यहाँ 5 माइनस एक्स लिख रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको समीकरण 2 में मान रखेंगे। समीकरण 2 में ये किसका मान आया? एक्स का मान आया। तो एक्स का मान मैंने यहाँ रख दिया, 2 में एक्स का मान यहाँ पे, तो मैंने यहाँ रखा। तो देखो 5 का स्क्वायर माइनस 14, इसे इसमें कर लो, क्योंकि पॉइंट में आपको दिक्कत आ सकती है, तो ये बटे वाली संख्या रख ली मैंने, 14/10
और ये होल स्क्वायर। तुम ध्यान से देखो, ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। सेकंड एक्सरसाइज में अपन क्या पढ़ते हैं, ध्यान से देखो आप, ये अपने पास ये वैल्यू आ गई। तो अब ये समीकरण 2 में मान रखने पर आधार बराबर ये 5 स्क्वायर और ये एक्स की जगह रख दिया, एक्स का मान यही तो आया, तो ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, तो ये लिख देंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि ये ईजी होता है। अब बताओ इसे सोल्व करो, 10 पंजू 50, 50 और 14 जोड़ेंगे 64/10 आ जाएंगे। इसको सोल्व करोगे तो 10 पंजू 50, 50 में 14 घटाएंगे तो 36/10 आ जाएंगे। ठीक है, ये नहीं है। 64 का रूट निकालेंगे तो 8 निकलेगा, और ये नीचे 100 का निकालेंगे तो 10 निकलेगा, 36 का 6 निकलेगा, 8 छंगा 48, 48/10, ये कितना आ गया 4.8। अब 4.8 आप डायग्राम में देखो, ये ऊपर आपके 4.8 आ गया और ये आपके 4.8 आ गया, तो दोनों को जोड़ दिया तो 9.6 आ गया। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन नंबर ये। आपको फिर भी दिक्कत आए तो आप 2 बार 3 बार आप ध्यान से देखें, दोनों में आधार निकालना, केवल इतना सा काम करना है। ये छेद ही रखा था तो बस ये करना है अपन को तैयार, ये आधार निकालना है आपको इस क्वेश्चन में, आप कैसे भी करो। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, लास्ट छठे क्वेश्चन में 20 सेमी त्रिज्या है, ये 20 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है, ये 20 सेमी है, ये 20 सेमी है, ये 20 सेमी है। ठीक है ना, इसमें एक कॉलोनी में स्थित है और 3 लड़के अंकुर, सैयद, डेविड जो भी है परिसीमा पर दूरी पर खड़े हैं। ये तीनों एक दूसरे की दूरी पर खड़े हैं यहाँ पे, और बातचीत आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फ़ोन की लंबाई ज्ञात करो, तो ये आपकी लंबाई ज्ञात करनी है आपको ये क्या दिख रहा है, त्रिभुज ए बी सी, तो यहाँ लिखो त्रिभुज ए बी सी किस किस के बराबर है, त्रिभुज ओ ए बी, ठीक है, फिर ओ बी सी, फिर ओ ए सी, ये तीनों मिलके एक पूरा त्रिभुज बना रहे हैं ना ए बी सी। अब ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो इसमें समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, अपने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है √3/4 a स्क्वायर, और इसका क्या होगा, ये आधार, ये ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लगेगा। तो इसको 3 क्यों लगाया मैंने, क्योंकि इसमें 3 त्रिभुज हैं, 3 1 2 3, तो 3 आगे लिख दिए, 3 त्रिभुज है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, क्योंकि सबका सेम ही लगेगा। अब देखो इस चीज़ को ध्यान से देखो, सोल्व करो। अब जैसे ये अपने पास में, तो ये लिख लिया, ये ए स्क्वायर लिख लिया, ये 3 लिख लिया, 1/2 आधार बराबर ए दे रखा है आपको, क्या दे रखा है ए, और ऊंचाई बराबर एक्स दे रखा है। तो आप इसको जैसे भी काटना चाहो ना, अगर आपको ये थोड़ा सा टफ लग रहा हो, ये वाली चीज़ थोड़ी टफ लग रही हो, तो मैं इसको अलग से बता देती हूँ आपको। यहाँ पे आ जाऊँ आप, देखो अपने पास में मैं उतार लेती हूँ एक बार, √3/4 अपने पास ए स्क्वायर = 3, और ये अपने पास हो गए 1/2 इंटू ए इंटू एक्स। अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ उतार लिया, अब इसको सोल्व करके बताती हूँ आपको। देखो ये 2 से 2 कट गया, 2 बार कटा, ये √3 से ये 3 कटा, तो ये √3 बचा, ये एक ए से ये एक ए कट गया, तो केवल क्या बचा, a/2 बच गया और x बच गया बस। तो ये a बराबर 2x आ जाएगा, a बराबर 1/2 बच गया, और ये √3 बच गया, बाहर √3 भी है, √3x बच गया, तो ये 1/2 √3x बच गया। ठीक है, तो आपको a की वैल्यू निकालनी, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बस मैंने यही कर रखा, आपको यहाँ पे काट के बता रखा है, और मैंने ये लिख दिया, ये लिखा a बराबर, ये रूट यहाँ चला गया, तो BE बराबर आपके पास में EC बराबर a/2 आ गए, a/2, तो a की वैल्यू रख ली मैंने, कितनी आई थी, √3/x, 2√3x/2 लग रहा है, 2 से 2 काट दिया, ये कितनी आ गई, EC की वैल्यू कितनी आ गई, आपके डायग्राम में देख लेना, EC की वैल्यू कितनी आई, √3x आ गई। ठीक है, अब अपन एक ट्रायंगल लेंगे BEO, BE और ये O, बस इतना सा ट्रायंगल लेंगे। इसमें कर्ण क्या है, 20, लंब क्या है आपके पास में x, और आधार क्या है, a की वैल्यू आई थी ना अभी, √3x। ठीक है, ये लिखा, तो ये 20 का वर्ग तो 400 हो गया, 20 × 20 एक्स स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3x स्क्वायर। ठीक है, 3 और 1 कितने हो गए, 4x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर 4 का भाग देंगे नीचे, तो आपके पास आ जाएगा 100, तो 100 किसका रूट होता है, 10, तो ये आपके पास 10 सेमी आ गए। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 दे रखा है, देखो ये रहा समीकरण 1।
अब इसमें किसका मान रखेंगे, एक्स का, इधर एक्स का मान रख देंगे, एक्स का। तो ये मैंने उतार लिया 2√3 और एक्स की वैल्यू 10 आई, तो 10 दूनी 20, 20√3 इसका आंसर हो गया। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट है 9.2 और आप इसे अच्छे से कर लें। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।